हेलो, मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा बुक्स। आज हम स्टैटिक जी की जो RWA के द्वारा लिखी गई है, नवीन सर के द्वारा लिखी गई है, रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशंस पब्लिश की गई है, उस बुक के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे और एनालिसिस कर बताएंगे कि ये बुक कौन कौन से टॉपिक को कवर करती है, कैसे कैसे इसमें प्रश्न दिए गए हैं, कैसे कैसे इसका कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। और इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम कवर हो सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो थोड़ी लंबी है, पूरा वीडियो देखें, आपको हर एक टॉपिक के बारे में समझाया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है। पहला चैप्टर है भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार। चैप्टर 2 है प्रमुख वाद्य यंत्र एवं चैप्टर 3 है भारत के प्रमुख त्योहार उत्सव एवं मेले। चैप्टर 4 है भारत के प्रमुख मंदिर। चैप्टर 5 है भारत के प्रमुख पारंपरिक व्यंजन। चैप्टर 6 है भारतीय परिधान। चैप्टर 7 है भारत के प्रमुख लोक कलाएं। चैप्टर 8 है भारत सामान्य परिचय। चैप्टर 9 है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। चैप्टर 10 है भारत की जनजातियां। चैप्टर 11 है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, रामसर साइट एवं जैव मंडल अनारक्षित या आरक्षित क्षेत्र। चैप्टर 11 है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व। फिर चैप्टर 12 है प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहरें, गर्त, ग्लेशियर, ज्वालामुखी। चैप्टर 13 है नदियों के किनारे प्रमुख भारतीय एवं वैश्विक शहर। चैप्टर 14 है भारत के प्रमुख बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, विमान, रेलवे सेवाएं, रेलवे स्टेशन, जोन, सुरंग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, फेमस पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस, रेलवे स्टेशन, जोन्स, टनल्स एंड नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ये सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 14 तक दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चैप्टर 15 है भौगोलिक संकेतिक GI टैग। चैप्टर 16 है खनिज संसाधन, भारत के अग्रणी राज्य। चैप्टर 17 है भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र, बांध। चैप्टर 18 है भारत के में स्थित प्रमुख गार्डन। चैप्टर 18 है भारत। चैप्टर 19 है भारत के पड़ोसी देश। चैप्टर 20 है जनगणना 2011। चैप्टर 21 है यूनेस्को हेरिटेज साइट। चैप्टर 22 है भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद। चैप्टर 23 है भारत के अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रम उपकरण। चैप्टर 24 है नया संसद भवन। चैप्टर 25 है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। चैप्टर 26 है भारतीय महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चैप्टर 27 है संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। चैप्टर 28 है संवैधानिक पदों का वरीयताक्रम। चैप्टर 29 है भारतीय महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। चैप्टर 30 है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीति दल। चैप्टर 31 है भारत में उच्च न्यायालय। चैप्टर 32 है भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्यों की आधिकारिक भाषाएं। चैप्टर 33 है पद की शपथ त्याग पत्र। चैप्टर 34 है भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी एवं स्थापना दिवस। चैप्टर 35 है भारत के प्रमुख वायसराय एवं उसके कार्य। चैप्टर 36 है लोकसभा चुनाव 2024। चैप्टर 37 है ब्रिटिश काल भारतीय प्रमुख संस्थाएं, संगठन, सभा एवं आंदोलन। चैप्टर 48 है भारतीय रिजर्व बैंक। चैप्टर 49 है महत्वपूर्ण नियामक संस्थाएं। चैप्टर 50 है GST संबंधित तथ्य। चैप्टर 51 है प्रमुख उद्योग, महारत्न, नवरत्न कंपनियां। चैप्टर 52 है महत्वपूर्ण क्रांतियां। चैप्टर 53 है महत्वपूर्ण समितियां एवं प्रमुख आयोग। चैप्टर 54 है महत्वपूर्ण संगठन। चैप्टर 55 है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसके मुख्यालय। चैप्टर 56 है भारतीय प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। चैप्टर 57 है भारत वो विश्व में प्रथम लंबा एवं चौड़ा। चैप्टर 58 है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 से लेकर 24 तक। चैप्टर 59 है भारत में विभिन्न शहरों, स्थलों, प्रमुख अभ्यारण्यों के परिवर्तित नाम। चैप्टर 38 है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित प्रमुख वचन एवं नारे। चैप्टर 39 है प्रमुख उपाधि प्राप्त कर। चैप्टर 39 है प्रमुख उपाधि प्राप्तकर्ता एवं प्रदाता। चैप्टर 40 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। चैप्टर 41 है भारत में प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। चैप्टर 42 है भारतीय राजवंश संस्थापक तथा राजधानी। चैप्टर 43 है महत्वपूर्ण विद्रोह।
44 है सामाजिक सुधार अधिनियम, 45 है भारत में आने वाले विदेशी यात्री, 46 है भारतीय समाधि स्थल एवं मकबरे, 47 है भारत में पंचवर्षीय योजना, 48 है भारतीय रिजर्व बैंक, चैप्टर 60 है गुप्तचर संस्थाएं समाचार एजेंसियां, चैप्टर 61 है विश्व में प्रमुख महत्वपूर्ण स्मारक, चैप्टर 62 है विश्व के प्रमुख देश राजधानी एवं मुद्रा, चैप्टर 63 है भारत के प्रमुख शहर राज्य एवं भौगोलिक उपनाम, चैप्टर 64 है प्रमुख पुस्तकें एवं उसके लेखक, चैप्टर 65 है भारतीय महत्वपूर्ण दिवस सप्ताह थीम 2024, चैप्टर 66 है देश राज्यों के प्रतीक चिन्ह, चैप्टर 67 है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षी, चैप्टर 68 है भारतीय प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक, चैप्टर 69 है भारत विश्व के पर्यटन स्थल, चैप्टर 70 है भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, चैप्टर 71 है भारत की प्रमुख संग्रहालय, चैप्टर 72 है खेल, चैप्टर 73 है विज्ञान की शाखाएं, चैप्टर 74 है प्रमुख वैज्ञानिक नाम, चैप्टर 75 है मूल मात्रक, चैप्टर 76 है प्रमुख रासायनिक नाम एवं सूत्र, चैप्टर 76 के बाद चैप्टर 77 है भारत मानव शरीर में होने वाले रोग, चैप्टर 78 है प्रमुख चिकित्सा संबंधित आविष्कार, चैप्टर 79 है प्रमुख आविष्कार एवं उसके आविष्कारक, चैप्टर 80 है प्राकृतिक अम्ल क्षार, चैप्टर 81 है भारतीय सरकार की प्रमुख योजनाएं, चैप्टर 82 है संक्षिप्तीकरण एवं परिवर्णी शब्द क्वेश्चन आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम 2023 से लेकर 24 तक। ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 240 पेज का बुक है। और देखिए जैसे पहला चैप्टर है भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्या है? कुम्मी, तमिलनाडु, माथुरी, घंटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें असम में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो असम के प्रमुख लोक नृत्य है बिछुआ, नटपूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अंकित नाट्य, कली गोपाल, झुमुर, देवधनी, बोरो, ओजोन पाली। फिर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का है कुम्पी, तमिलनाडु का माथुरी, घंटा मर्दाला, बिट्टा, दम्बू, गोबी, डंडिया। फिर बिहार का प्रमुख है जटिन, पावरिया, बिंदुसिया, कजरी, छौ, कर्मा, धोबिया, झिझिया, झरनी इत्यादि। फिर गोवा का है फुगरी, देखणु नृत्य, दशावतार, टोनोमेल, घोड़े मोदनी, ढालो, मुसल, भोबांदो, झोगिया इत्यादि। फिर है गुजरात का गावा में यूनेस्को। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, प्रमुख पॉइंट्स दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उससे या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर इस बुक की कीमत के बारे में बात कर ली जाए तो 200 से लेकर 250 के बीच में आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट डिलीवरी चार्ज मिलाकर लग जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी शहर या ढंग के गांव के नज़दीक में रहते हैं और आपके घर के आसपास अच्छी बुक का स्टोर है तो आप वहां भी खरीद सकते हैं। तो आपको ये कीमत मात्र 200 रुपये पड़ेगी। आप इस बुक को ज़रूर खरीदें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले मैंने राकेश यादव क्लास नोट्स, गगन प्रताप क्लास नोट्स, अभिनय शर्मा क्लास नोट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दे चुका हूँ। तो उसको वीडियो को भी देखें, चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, आप उसे देखकर लाभान्वित हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्या क्या है? तो महाराष्ट्र का लावनी, कोली, डिंडी, तमाशा, धिगरी गाजा। फिर मिजोरम, मिजोरम का है चेराव नृत्य, चेराव, खुल्लम नृत्य, झेलियम नृत्य, चेलम, थांगमाल नृत्य, पारलैम इत्यादि। फिर नागालैंड का है मोहिमा, रेंगवा। ये सब इसकी लोक नृत्य हैं। फिर मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र का एक सामुदायिक नृत्य है। तो काफ़ी कॉन्साइज के रूप में दिया गया है। हर एक चैप्टर में
जानबूझ के बड़ा नहीं किया गया है। बस जितना ज़रूरी है आपको एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में और रेलवे एग्ज़ाम, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से आपको इसमें क्वेश्चन को ड्राइव करके दिया गया है। आप बहुत कम समय में इसको पूरा कर सकते हैं, और इसको जो पूरा कर लिया तो समझिए आपका स्टैटिक जीके और प्लस इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी सारे टॉपिक मिलाकर आपको लगभग 25 में से 21-22 क्वेश्चन इससे ही आ जाएंगे। फिर राजस्थान है, राजस्थान का गैर नृत्य है, पीनीहारी है, रमनी है, कोलंबिया है, गरनौर है, झूमर है, तेहरखानी है, छरी है, जिन्हाद है, कठपुतली। फिर कथक, कथक क्या है, मोहिनीअट्टम क्या है, सत्रिया क्या है, शास्त्रीय भाषा कितनी होती है, भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हैं, भारत में टोटल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मणिपुरी क्या है, कथक में यह कृष्ण कथाओं पर आधारित है, यह कहानी सुनाने के लिए नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है जिसे पंडित कहा जाता है। मोहनपट्टी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी कुट्टियारम, स्मिता ईरानी, जया प्रभा, राधा दत्ता, निर्मला पनिकर, ये सारे इसमें इसके कलाकार हैं। तो कलाकार पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, जो कि कौन से कलाकार किस नृत्य कला से संबंधित हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी ढंग से बताया गया है इसे। फिर तोलपावा कुबू है जो केरल का है, रावण छाया है जो ओडिशा का है, तोगालू गुम्बपट्टा है जो कर्नाटक का है, थोलू बोमल्लाता है जो आंध्र प्रदेश का है, दस्ताना कठपुतलियाँ है, पाठकत केरल का है, छौ कठपुतलियाँ हैं, यमपुरी है जो बिहार का है, पुतुल नाच है, यह बंगाल, उड़ीसा, असम क्षेत्र का पारंपरिक छर कठपुतली नृत्य है। इसमें आकृति सामान्यतः 3 से 4 फुट लंबी होती है। तो ये सारे इस टॉपिक के थे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। प्रमुख वाद्य यंत्र वादक जैसे तबला है, तबला का है पद्मश्री 1977 में उस्ताद जाकिर खान, अब वो जाकिर हुसैन के बारे में बताया गया है, जो 1951 से 2024 के बीच में अपना जीवन व्यतीत किए। लगभग 70-80 साल। पद्मश्री 1988 में मिला, पद्म भूषण 2002 में मिला, पद्म विभूषण 2023 में मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में मिला, कालिदास सम्मान 2006 में मिला, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हैं। प्रमुख पुस्तक जाकिर हुसैन और लाइफ इन म्यूजिक एंड कन्वर्सेशन विथ निसरौनी मुनि कबीर, ये इनके प्रमुख किताब के नाम हैं। फिर है शाहिद परवेज खान, जिनको पद्मश्री 2012 में मिला, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 2006 में मिला। हरिविंदर कुमार शर्मा हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी 2023 में मिला। बौसरी है हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म भूषण 1992, पद्म विभूषण 2000। फिर संगीत नाट्य पुरस्कार 1983। पन्नालाल घोष हैं, 1911 से लेकर 1960 तक लगभग 49 साल जिंदा रहे। फिर राजेंद्र प्रसन्ना है, राजेंद्र कुलकर्णी है, फिर शहनाई है, बीना है, सरोद है, सरोद को उस्ताद अलाउद्दीन खान पद्मश्री उनको मिला 1958 में, पद्म विभूषण मिला 1971 में। राजेंद्र प्रसन्ना है, शहनाई में बिस्मिल्लाह खान थे जो 1916 से 2006 लगभग 90 साल जिंदा रहे। पद्मश्री मिला उनको 1961 में, पद्म भूषण मिला 1968 में, पद्म विभूषण मिला 1980 में, भारत रत्न मिला 2001 में, संगीत नाट्य अकादमी मिला 1956 में। तो काफ़ी इसमें टॉपिक दिए गए हैं जो जिससे आप पता कर सकते हैं जो कौन सरोद है। सरोद का उस्ताद अलाउद्दीन खान 1862 से 1972 लगभग 110 साल जिंदा रहे, काफ़ी लंबी उम्र रही। जरीन शर्मा दारूवाला, मुकेश शर्मा, उस्ताद हाफिज अली खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, सरोद सम्राट, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। कौन कौन से कलाकार, कौन कौन से बीना, कौन कौन से यंत्र से संबंधित हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप इसको ज़रूर पढ़ें, और एक बार पढ़ने से नहीं होगी, आप इसको कंटिन्यूअस पढ़ते जाएं, क्योंकि स्टैटिक जी कह रहा है ये, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई समितियाँ नहीं है। आप इसको पढ़ते जाए, आपको धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस आते रहेगा। और बुक काफ़ी कॉन्साइज रूप में दिए गए हैं। अब देखिए वायलिन है, संतूर है, पखावज है,
सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है, तानापूरा है, हारमोनियम है। और जो वायलिन के कौन कौन से अच्छे बजाने वाले थे, जैसे टी.एन. कृष्णन थे 1973, पद्म भूषण मिला 1992, N.L. सुब्रमण्यम थे। फिर भारत के प्रमुख त्यौहार उत्सव मेले, जैसे केरल के कौन कौन से हैं, तमिलनाडु के कौन से त्यौहार हैं, जैसे पोंगल है, जल्लीकट्टू है, थाईपुरम है, आंध्र प्रदेश का फुलंगियो है, ब्रह्मोत्सव है, डेक्कन फेस्टिवल है, तेलंगाना है जिसका बोनालू है, फिर छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा का है छऊ धनु यात्रा, पश्चिम बंगाल का है दुर्गा पूजा डोल यात्रा, नवो बोस्मो। तो काफ़ी उत्तर प्रदेश का कुंभ महोत्सव, कजली महोत्सव, कलिंजर महोत्सव, ताज महोत्सव, शाकंभरी देवी महोत्सव। फिर है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय का है बंगला नृत्यक्रम इत्यादि। असम में है मणिपुर, याओ। मिजोरम का है चापरकूट, मीमकूट, थाल, फवांग, आधुरिम। नागालैंड का है हॉर्नबिल। फिर सिक्किम है, सिक्किम का प्रमुख त्योहार जो है वह है लोसांगू, सागा दावा, लोसर, कायगेद, मंगम संगीत समारोह इत्यादि। फिर अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है। फिर भारतीय परिधान के बारे में दिया गया है। भारतीय परिधान में है पुरुष का क्या है, जैसे आंध्र प्रदेश का है पुरुष का परिधान है धोती कुर्ता, महिला का है हथकरघा सारगी और लंगा बोनी। फिर अरुणाचल प्रदेश पुरुष का परिधान है शर्ट लुंगी, गैंडे के बाल से सजी टोपी, महिला का है लहंगा लंबी जैकेट। असम का पुरुष का परिधान है धोती कुर्ता धोती गमछा, महिला का है मेखला चादर रिहा मेहसला। फिर है बिहार का है धोती मिर्जई कुर्ता गमछा, महिला का है फिर सेंधा आंचल कमीज सलवार। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसमें। फिर कर्नाटक है, कर्नाटक की कौन सी साड़ियाँ हैं, कौन सी आंध्र प्रदेश की साड़ियाँ पश्चिम बंगाल में, फिर तेलंगाना में कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, कौन कौन से परिधान हैं, पंजाब में क्या है सुजनी, फिर बिहार में सुजनी है, पंजाब में फुलकारी है, तमिलनाडु में काटन है, जम्मू कश्मीर में कानी साल काश्मीरी परिस्मीना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक को बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से और बहुत ही ढंग से बताया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में जैव मंडल अनारक्षित क्षेत्र। कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं? नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, मानसा, सुंदरबन, डीबू, देहांग, दिबांग, कंचनजंगा, कच्छ शीत मरुस्थल। जो कहाँ है? जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत के और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु में, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम इत्यादि प्रमुख टॉपिक में है। फिर भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ है? तो हिमालय पे है, पश्चिम घाट और श्रीलंका में है। भारत के प्रमुख बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, विमान सेवाएं, सुरंग, राष्ट्रीय मार्ग। भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? प्रायद्वीपीय भारत के 13 बंदरगाह में से पश्चिमी तट पर स्थित 6 बंदरगाह अवस्थिति इस प्रकार है। महाराष्ट्र मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर गोवा, फिर केरल, फिर कर्नाटक। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह एवं उसकी अवस्थितियाँ तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। फिर भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 2 3 4 5 6 सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड कर दिए गए। अब चलते हैं नेक्स्ट भौगोलिक सांस्कृतिक जीआई टैग। राज्य जो है उत्तर प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, स्वायत्त, अलीबाग, ओमहू इत्यादि बहुत हैं। भौगोलिक सांस्कृतिक का प्रयोग ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिसका एक भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। भारत में जीआई टैग माल
भौगोलिक सांस्कृतिक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा शासित है। भारत में जीआई टैग संबंधित माल फिर जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय 2004 में मिली थी उसको। भौगोलिक संकेत टैग का नियंत्रण कानून 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। चलते हैं चैप्टर नंबर 18 पर। भारत में स्थित प्रमुख गार्डन चैप्टर नंबर 18 है। प्रमुख गार्डन, उसकी अवस्थिति कहाँ है, संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जिसे देखिए। जैसे पहला जो हमारा है वो है चश्मा-ए-शाही गार्डन, चश्मा-ए-शाही जो श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर उसकी जगह है। फिर दूसरा है निशात बाग जो श्रीनगर में ही है, जम्मू एंड कश्मीर। चंडीगढ़ रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। लोधी गार्डन नई दिल्ली में है, लोधी गार्डन बहुत फेमस है। अमृत उद्यान नई दिल्ली में है। नेहरू पार्क चाणक्यपुरी में है, नई दिल्ली में। फिर तालकोट कटोरा गार्डन। फिर भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है, मुद्रा क्या है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, संसद क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, राजधानी कहाँ है, राष्ट्रीय प्रतीक में पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है, सीमा रेखा कौन कौन सी है, सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, सारे टॉपिक का इसमें इंक्लूड किया गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। जैसे ताजमहल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये कब कहाँ बनाया गया था, तो 1983 में आगरा में स्थित हुआ था। 1984 में इसका मतलब टैग मिला जो ये हमारे धरोहर है। फिर 1984 में तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह सांस्कृतिक था। फिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है ताजमहल, यमुना नदी के दक्षिण तट पर ये स्थित है, आगरा में स्थित है। 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इसे उस्ताद उन्मुख लाहौरी ने डिजाइन किया था। फिर जैसे कोणार्क मंदिर है, इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरेंद्र दास द्वारा किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू थे। जन्म स्थान, अवधि, कार्यकाल कौन कब से कब तक रहे। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्रियों का उल्लेख 3 अनुच्छेद 74, 75 और 78 में वर्णित है। प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद में मंत्री पद की नियुक्ति एवं त्यागपत्र को सलाह देता है। यदि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण कैबिनेट का विघटन स्वतः ही हो जाता है। वर्ष 1955 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू बने। कांग्रेस की सरकार थी। कार्यकाल इनका 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक लगभग 17 साल चली। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एवं की रचना की। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, 6। जिसे अनुच्छेद 1 है भारत संघों का राज्य होगा। यूनियन ऑफ टेरिटरी, भारतीय संघ के बाहर एवं शामिल होने वाले प्रावधान, उदाहरण सिक्किम। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों के गठन और क्षेत्र सीमाओं से मौजूदा राज्य। चैप्टर 2 है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। चैप्टर 3 है भौगोलिक अधिकार 12 से 35। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 1921 तक। ये सारे अनुच्छेद देखिए, जैसे ये हो गया पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी का भी वर्णन इसमें दिया गया है। तो आप अगर पॉलिटी ढंग से नहीं भी पढ़ पाते हैं, सिर्फ इस बुक से ही तैयारी कर लेते हैं तो हिस्ट्री पॉलिटी सब इसी से आपको हो जाएगा। एक किताब लीजिए, उसको ढंग से एक बार की जगह 4 बार 5 बार पढ़िए। फिर भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर स्रोत है जैसे भारतीय अधिनियम 1935, संघीय क्षेत्र, संसदात्मक शासन, ब्रिटिश का संविधान था, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, सबसे इसमें संविधान लिए गए हैं। जापान का संविधान है, जर्मनी का संविधान है, रूस का संविधान है, आयरलैंड का संविधान है। इस सारे संविधान से महत्वपूर्ण स्रोत थे जिसको इंक्लूड करके इंडिया का संविधान को लिखा गया, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। और उसके साथ साथ बहुत उनके सदस्य भी थे उस कमेटी में, उनका भी अहम योगदान था।
संवैधानिक पदों का वरीयता क्रम, जैसे सबसे पहला नंबर है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है भारत के राज्यपाल, चैप्टर 5 है पूर्व राष्ट्रपति, 5 का क है उप प्रधानमंत्री, 6 है मुख्य न्यायाधीश, भारत के अध्यक्ष लोकसभा के, 7 इस तरह से इनका क्रम है। जो कौन सबसे नंबर 1 जिसे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति का जो अंक है वो नंबर 1 है। चैप्टर 7 का क है भारत रत्न अलंकृत धारक, जो भारत रत्न जिनको मिल चुका है तो उनका रैंक कौन सा होगा, तो 7वां क होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर है, लता मंगेशकर है, तो भारत रत्न ये सब थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं। 8 है भारत में स्थित विदेशियों का असाधारण महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, पहला 1951, 7वां 1956, 10वां 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 13वां संविधान संशोधन 1962, 14वां संविधान संशोधन 1962, 15वां संविधान संशोधन 1963, 24वां संविधान संशोधन 1971, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 26वां संविधान संशोधन 1971। ये सारे संविधान संशोधन इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से ईस्वी में और कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पार्ट पर, जिसे विशेष प्रावधान परिवर्तन जो पेश किए गए, जिसे गोवा और दमन एवं द्वीप भारतीय संघ में शामिल। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, भारतीय जनता पार्टी 1980, अभी उनके कौन कौन से अध्यक्ष महासचिव तुरंत हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे है, JP नड्डा भी BJP के हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के CPM के हैं 1964, इनके हैं प्रकाश करात, अंतरिम बहुजन समाज पार्टी कुमारी मायावती। ये सारे इनके अभी के वर्तमान अध्यक्ष महासचिव और नेतृत्व करता है। तो देखिए, जैसे पॉलिटी का संपूर्ण जानकारी इस बुक में एकदम कंसाइज रूप में दिया गया है। आप अगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जरूर इसको फिर भारत में उच्च न्यायालय, द हाई कोर्ट्स इन इंडिया कहाँ कहाँ है, मुंबई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। फिर स्थापना वर्ष 1862 में मुंबई का हुआ था, 1862 में ही कलकत्ता का, 1862 में ही मद्रास का स्थापना वर्ष था, 1866 में इलाहाबाद का था, 1884 का पटना का, 1916 में, 1948 में उड़ीसा उच्च न्यायालय। तो काफ़ी टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषाएं, जैसे हिमाचल प्रदेश का है हिंदी, पंजाब का है पंजाबी, हरियाणा का है हिंदी, उत्तराखंड का है हिंदी, संस्कृत, उत्तर प्रदेश का है हिंदी उर्दू, राजस्थान का है हिंदी, गुजरात का है गुजराती हिंदी, मध्य प्रदेश का है हिंदी, महाराष्ट्र का है मराठी, गोवा का है कोंकणी अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ का है हिंदी छत्तीसगढ़। इस तरह से टॉपिक दिए गए हैं। मेघालय का है आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, मिजोरम का है मिजो अंग्रेजी, सिक्किम का है अंग्रेजी, लेप्चा नेपाली सिक्किमी, आंध्र प्रदेश का है तेलुगु, तेलंगाना का है तेलुगु, कर्नाटक का है कन्नड़, तमिलनाडु का है तमिल। फिर पद की शपथ त्याग पत्र, कौन किसकी पद की शपथ, कौन किसकी नियुक्ति करता है, किसके समक्ष करता है, त्याग पत्र किसको दिया जाता है, कौन कौन से पद हैं, सारे टॉपिक इसमें बताए हैं। अगर आपको इस बुक को पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए जी सर हमको पढ़ना है। 100 कमेंट अगर इस बुक पर आ जाती है तो हम इस बुक को हर एक चैप्टर बाय चैप्टर 100 दिन में ख़त्म कर देंगे और आपको 3 महीना में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जियोग्राफी सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप कमेंट सेक्शन में जी सर या यस लिख दें, हम समझ जाएंगे आपको इसको पढ़ना है। 100 कमेंट आने पर हम इसको बुक को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर उसके साइड में बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, आप उसको देखकर लाभान्वित हो। तो यही अभी तक था टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। भारतीय राज्य केंद्र शासित राज्य राजधानी एवं स्थापना दिवस, जिसे राज्य त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। राजधानी स्थापना 20 फरवरी 1987। मतलब कौन ईस्वी में कौन से राज्य का स्थापना हुआ वो सारी जानकारी इसमें दी गई है।
तो आप इसको एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको याद नहीं भी होती है तो भी आप 1-2 को याद कर ले, तो दूसरा तीसरा अगर पूछेगा तो आप उससे एलिमिनेट करके बता सकते हैं कि इसका स्थापना दिवस कब हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख वायसराय एवं कार्य, जैसे कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक चली थी। एलिंग प्रथम का 1862 से 1863 तक चली थी। फिर लिटन का 1876 से 1880 तक चली थी। रिपन का 1880 से 1884 तक चली थी। इसमें जैसे कैनिंग था तो भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतरिम गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति इन्हीं के दौरान हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। फिर वर्ष 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम इनके कार्यकाल में बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इसके कार्यकाल में पारित किया गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकसभा चुनाव 2024। 2024 में कौन कौन से थे विजेता, कौन कौन, जैसे लखनऊ से राजनाथ सिंह हुए, अयोध्या से अवधेश प्रसाद सप्पाकी हुए, वाराणसी से नरेंद्र मोदी हुए, मेरठ से अरुण गोविल हुए। लोकसभा चुनाव 2024 में परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या थे, कौन प्रधानमंत्री बना, नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री, तो सारे टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। और 241 सीट के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी रही, 99 सीट के साथ कांग्रेस सेकंड नंबर लार्जेस्ट पार्टी रही। तो काफ़ी अच्छी तरह से इसमें इनको बताया गया है, आप इसको ज़रूर देखें। और चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 37 है ब्रिटिश भारत की प्रमुख संस्थाएं, संगठन, सभा एवं आंदोलन, जैसे कलकत्ता मदरसा 1917 से 81 में स्थापना वर्ष हुआ। विरन हेस्टिंग इनके संबंधित मुख्य व्यक्ति या संस्थापक थे। फिर संस्कृत कॉलेज 1791 में जोनाथन डंकन इनके संस्थापक थे। फिर आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय इनके संस्थापक थे। हिंदू कॉलेज 1857 राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर डच घड़ीसाज इनके संस्थापक थे। फिर ब्रह्म समाज, फिर धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव इनके संस्थापक थे। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ या ब्रह्म सभा का स्थापना हुआ, जिसके राजा राम मोहन राय इनके संस्थापक थे। चैप्टर नंबर 38 है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रमुख नारे। जैसे नारे में प्रमुख नारे थे जनगण मन अधिनायक जय हो, और इनको प्रमुख व्यक्ति संबंधित थे रविंद्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, शायरी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये सारे नारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य नारे इनकलाब जिंदाबाद का व्यापक रूप से प्रयोग प्रमुख प्रचलन भगत सिंह ने किया था, लेकिन इस नारे का मूल रचनाकार मोहम्मद हसानी थे। प्रमुख उपाधि प्राप्तकर्ता महात्मा को का उपाधि गांधी जी को मिला, और उनको देने वाले प्राप्तकर्ता या प्रदानकर्ता थे रविंद्रनाथ टैगोर। फिर दूसरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। माउंटबेटन ने 1 मैन बाउंड्री फोर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला, महिलाएं दी। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दी। फिर महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। सारे उपाधि, ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं। SSC CGL हो, MTS हो, GT हो, CDS हो या रेलवे का एग्जाम हो, सारे इसमें स्टैटिक टॉपिक आते हैं। तो आप इसको जरूर पढ़ें, बहुत ढंग से बताया गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन 1855 अधिवेशन मुंबई महाराष्ट्र, व्योमेश चंद्र चटर्जी। प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन 1890 वाले अधिवेशन को कोलकाता विश्वविद्यालय का प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिनके अधिवेशन अध्यक्ष रहमतुल्लाह एस सयानी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख जितने भी अधिवेशन था उसका टॉपिक वाइज ईयर वाइज दिया गया है। इस पर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। चैप्टर नंबर 41 है भारत में प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, चंदार का युद्ध
1194 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खनाबा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, चौसा का युद्ध 1539 में, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था पहला तराइन का प्रमुख युद्ध, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध। ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जैसे हिस्ट्री से आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आप आराम से हिस्ट्री में भी अच्छा मार्क लेके आ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। इस हर्यक वंश का था बिम्बिसार, राजगृह या कागिम्ब्रिज, निषुगान वंश, शिशुगान वंश, वैशाली, नंद वंश, महाजनपद इसके टॉपिक थे। फिर पालव वंश है, सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। कुशांग वंश है, कुजुल वंश है, हुन वंश है, गुप्त वंश है, पाल वंश है, सेन वंश है, सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए। चालुक्य वंश है जिसके प्रथम पुलकेशिन प्रथम थे, और खिज्र खां इनका सैयद वंश, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, महत्वपूर्ण विद्रोह, सन्यासी विद्रोह जो बिहार बंगाल में हुआ था। देवी चौधरानी और भवाक पाठक आदि इसके संबंधित नेता थे। फकीर विद्रोह, बंगाल प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। फिर पहाड़ियाँ विद्रोह, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में थी, तिलक मांझी इसके नेतृत्व करता थे। तो इस तरह से हर एक टॉपिक को इसमें बताया गया है जो आप किस प्रकार इसको पढ़ सकते हैं। सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने के साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है जो अगर आप सिर्फ एक बुक से तैयारी करना चाहते हो तो हिस्ट्री का भी तैयारी, इकोनॉमिक्स का तैयारी, सारी तैयारी इससे हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामाजिक सुधार अधिनियम, जैसे शिशु वध अधिनियम, सती प्रथा, दास प्रथा प्रतिबंध, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, नेटिव मैरिज एक्ट, एजेंट कॉन्सेंट एक्ट, शारदा एक्ट, सारे एक्ट के बारे में बताया गया। वर्ष 1795 से 1804, 1829 में, फिर 1843 में, सारे सब साल दिए गए हैं। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे और विषय क्या था, वो जो नया एक्ट आया तो उसका कौन थे टॉपिक थे। चलते हैं आप हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और कमेंट में आप जरूर लिखें यस सर, और कोई अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ दें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने और मैं नया नया वीडियो डालने के लिए उत्सुक हो सकूं। अब भारत में आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से थे। विदेशी यात्री मेगस्थी हुएनसोंग जो चाइना के थे, फान जो चाइना के थे, इत्सिंग जो चेन्नई का ही था, अल्ब्यूरिनी जो ख्वाजीराम में थे, सर थॉमस रो इंग्लैंड के थे, डोगम्बो पेस जो पुर्तगाली थे। कब से कब तक वो रहे, उनका शासनकाल किन के दौरान, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मेगस्थीन आए थे 302 से 1998 ईसा पूर्व तक। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान हुएनसांग आए थे 627 से 643 ईस्वी पूर्व तक। फाहान चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आए थे 402 से 481 ईसा पूर्व तक। फिर प्रमुख समाधि एवं स्थल एवं मकबरे के बारे में बताया गया है, जिसमें मृत्यु तिथि जिस राजघाट में महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948, चैत्य भूमि डॉक्टर भूमि BR अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956, महाराणा प्रताप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू को जलाया गया। विजय घाट दाह संस्कार उनका हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का शांतिवन में, संजय गांधी का हुआ, शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी का हुआ। हाल ही में मनमोहन सिंह का भी देहांत हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए जो मनमोहन सिंह को कहाँ दाह संस्कार के लिए ले जाया गया और उसके में कौन कौन से लोग शामिल हुए उसके बारे में। भारत में पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। तीसरी योजना अवकाश 1966 से 1969। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी गई। मुख्य उद्देश्य इसके क्या क्या थे, सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। फिर दूसरे में इसके किस मॉडल पर, तो PC महालेविस मॉडल पर यह आधारित था। और
मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय नोटों का रंग 10, 20, 30, 40, 10, 20, 50, 100, 200, 500 का कौन कौन सा था, सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगी। और PDF के साथ साथ अगर आपको बुक पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें, ताकि मैं अगले महीने से इस बुक को पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एग्जामिनेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह प्यार बनाए रखें और लाइक सब्सक्राइबर करते रहें। बस सब्सक्राइब होता रहेगा, हमारा भी मोटिवेशन बनता रहेगा। बस जय हिंद।